हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताइए कि क्या आपने कभी सोचा है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या खाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं इतना छोटा से धीरे 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 वो बड़े कैसे हो जाते हैं। हम लोग इतना छोटे होते हैं, ठीक है, हम लोग इतना छोटा होता है ना, धीरे 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 हम लोग क्या होते हैं, बड़े हो जाते हैं। हम लोग की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? पेड़ पौधे की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों, किसके कारण होता है? क्या आपने कभी सोचा है? देखिए, इन सब का कारण है हार्मोन। पेड़ पौधे के अंदर जो हार्मोन है उसके कारण उनकी लंबाई बढ़ती है, और हम लोगों के अंदर जो हार्मोन है उन हार्मोन के कारण हम लोग की ऊंचाई लंबाई बढ़ती है। तो इसका क्या कारण है? हार्मोन। अब हम लोग के अंदर कौन सा हार्मोन है? तो देखिए, पिट्यूटरी ग्रंथि से एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जिसे शॉर्टकट में HGH कहा जाता है। उसके कारण जो हमारी लंबाई है वो बढ़ती है। और पेड़ पौधों के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन हैं, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन है जिसके कारण इसकी ऊंचाई बढ़ती है। अब कौन कौन से इसके अंदर हार्मोन पाए जाते हैं, चलिए उसे हम जानते हैं और उसका बारी बारी से हम विस्तार पूर्वक स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि हार्मोन किसे कहते हैं। जिस तरह से हम लोगों को विकास के लिए, हमारे विकास के लिए, हमारी हाइट बढ़ाने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए खाना खाने की जरूरत है, पानी पीने की आवश्यकता है, ठीक है, उसी तरह से पेड़ पौधों को भी अपनी वृद्धि और सुरक्षा विकास के लिए क्या क्या जरूरी है? तो सूरज का प्रकाश तो नेसेसरी है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण करना है इनको। सूरज का प्रकाश हो गया, जल हो गया, और ऑक्सीजन। पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूरज का प्रकाश, जल और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है, होती है ना। लेकिन इसके अलावा, लेकिन इन सब के अलावा पौधों में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास करते हैं। ऑक्सीजन, सूरज का प्रकाश और जल के अलावा पौधों में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो कि उनकी वृद्धि और विकास को नियंत्रित करते हैं, विकास करते हैं। कौन कौन से? देखिए, पौधों में कुछ ऐसे कारक होते हैं जो उनकी वृद्धि और विकास करते हैं। हार्मोन कहलाता है। क्या कहलाता है? हार्मोन कहलाता है। ठीक जिस तरह से हमारे अंदर जो पिट्यूटरी ग्रंथि से HGH ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन निकलता है, उसी तरह से पेड़ पौधों के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जो कि निकलते रहते हैं और क्या, इसकी ऊंचाई बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले हार्मोन के प्रकार को जान लेते हैं और फिर जानेंगे कि हार्मोन जो पेड़ पौधे को ऊंचाई है कौन बढ़ाता है, उसकी तने की जो मोटाई है कौन बढ़ाता है, ठीक है। तो देखिए, हार्मोन के प्रकार में ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, साइटोकाइनिन है। ये वृद्धि प्रेरक है, यानी कि क्या करते हैं, पेड़ पौधे की लंबाई बढ़ाते हैं, ठीक है। वृद्धि प्रेरक हार्मोन कौन कौन से? ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है और साइटोकाइनिन है। ये जो ऑक्सिन है इसके बारे में हम इस वीडियो में विस्तार से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन यह पौधे के सबसे ऊपरी भाग पर पाया जाता है। जैसे ये आपको पेड़ दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पर ये सब ऑक्सिन पाया जाएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ हम बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक पौधा है छोटा सा, ठीक है, इस तरह से एक पौधा। तो ये जो पौधा है ना, इसके ऊपरी परत पर ऊपर यह ऑक्सीन पाया जाता है। यहाँ से मत लीजिए, ऑक्सीन कहाँ पाया जाता है? ऊपरी शीर्ष पर पाया जाता है। पेड़ पौधे के सबसे ऊपरी शीर्ष पर क्या पाया जाता है? ऑक्सीन पाया जाता है, ठीक है। ऑक्सीन करता क्या है, इसका काम क्या है, चलिए सबसे पहले हम उसे जान लेते हैं, ठीक है। ये जो ऑक्सीन है पेड़ पौधे को ऊंचाई बढ़ाने का काम करता है। देखिए, ऑक्सीन की खोज जो है सर्वप्रथम किसने किया था? डार्विन ने किया था। कौन किए थे? डार्विन किए थे। ऑक्सीन के कार्य में देखिए, यह तने व जड़ की लंबाई बढ़ाता है। क्या? तने व जड़ की लंबाई बढ़ाता है। तने व जड़ की क्या बढ़ाता है? लंबाई बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, चलिए एक उदाहरण से समझते हैं। और दूसरा देखिए, यह पौधे को वृद्धि में सहायक होते हैं, ठीक है। इन दोनों का उदाहरण देख लीजिए। कैसे? आप ये पेड़ देख पा रहे होंगे, कैसा पेड़ है? सबसे पहले ये पेड़ इस तरह से गिर गया है, गिर गया है। गिरने के बाद जो है यह ऊपर की ओर इस तरह से गया है, ऊपर की ओर उठ गया है। ये उठ गया है भाई, जब ये इस तरह से गिर गया है तो इसे इस तरह से आना चाहिए था, लेकिन ये ऊपर किसके कारण उठ गया? किसके कारण ये ऊपर उठ गया? ये इस तरह से क्यों नहीं आया? तो यहीं पर ऑक्सीन जो हार्मोन है इसकी सुरक्षा की, रक्षा की, और इसे इस तरह से ना आने के बजाय इसे ऊपर की ओर रास्ता दिया।
ऊपर की ओर धकेला और ये जो पेड़ है इस तरह से आने के बाद भी यह ऊपर एक पेड़ की तरह जाकर लग गया है। तो यहाँ पर किसके कारण हुआ है? ये ऑक्सीन के कारण। जब भी आप इस तरह का पेड़ देखिएगा तो समझ जाइएगा, आप लोग देखे भी होंगे इस तरह का पेड़, इस तरह से पहले उसका जो शाखा गिर जाता है, उसके बाद यहाँ से फिर वो ऊपर उठ जाता है। तो वो किसके कारण होता है? ऑक्सीन के कारण। तो वही जो देखिए यहाँ पर लिखा है, यह तने व जड़ की लंबाई बढ़ाता है। ये जो तना है ना, तना जो इस तरह से उसमें शाखा निकलता है, शाखा निकला रहता है, उसका लंबाई बढ़ाता है, ठीक है, और जड़ की लंबाई बढ़ाता है। ये जो जड़ है इनकी लंबाई बढ़ाता है, ठीक है। और ये कहाँ पाया जाता है? पौधों के सबसे ऊपरी शीर्ष पर पाया जाता है। इतना क्लियर है? क्लियर हो गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है। अब देखिए दूसरा है, यह पौधों की वृद्धि में सहायक होते हैं। तीसरा है, यह फसल को गिरने से बचाता है। ऑक्सीन जो नामक हार्मोन है वह फसल को क्या गिरने से भी बचाता है, ठीक है। ये हो गया तीसरा। चौथा है, पौधों की दिशा बदलता है। पौधों की दिशा बदलता है, इसका क्या मतलब है? पौधों की दिशा बदलता है, इसका क्या तात्पर्य है? चलिए उसे हम जानते हैं। देखिए मैंने क्या कहा कि पौधों की दिशा को बदलता है, समझिएगा ध्यान से। मैंने पहले ही बताया है कि जो ऑक्सीन होते हैं, जो ऑक्सीन होते हैं वो पौधे के शीर्ष पर पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऑक्सीन होगा, ये मान लीजिए कि एक पौधा है, ठीक है, जो कि एक गमला में लगा हुआ है। कहाँ पाया जाता है? यहाँ पर, ठीक है। ऑक्सीन जो होता है पौधों के शीर्ष पर पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है। यह क्या है? हमारा ऑक्सीन है, ठीक है। हमने कहा है कि पौधों की दिशा को बदलता है। अब देखिए ये जो ऑक्सीन होते हैं ना, बिल्कुल अपोजिट होते हैं। किसके? अपोजिट होते हैं सनलाइट के। किसके? सूरज का जो प्रकाश होता है ना, इसका पूरा अपोजिट होते हैं। यानी कि जो ऑक्सीन है वह सूरज के प्रकाश का क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। यानी कि सूरज का प्रकाश यहाँ पर पड़ेगा तो ये इधर चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ समझिएगा ध्यान से कैसे ये पेड़ पौधों की जो दिशा है बदलता है। देखिए ऑक्सीन है, मान लीजिए कि यहाँ सूरज का प्रकाश, ये सूरज है, यहाँ से जब इस पर प्रकाश पड़ेगा ना, इसका सूरज का जब इस ऑक्सीन पर पड़ेगा तो ये ऑक्सीन पहले ही मैंने बता दिया है कि यह अपोजिट होते हैं। ये पौधा है इस तरह से, ये पौधा कैसे है? इस तरह से है, ठीक है। जैसे ही ये पौधा पर सूरज का प्रकाश पड़ेगा, ये जितने भी ऑक्सीन है ना, जहां पर पड़ रहा है ये सभी ऑक्सीजन इधर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए इधर आ जाएंगे, ऑक्सीजन जो है इधर आ जाएंगे। जब इधर आ जाएंगे तो इधर भर जाएगा और इधर क्या होगा? खाली हो जाएगा। तो जिधर खाली हो जाएगा ना, उधर क्या होगा? ये झुक जाएंगे इस तरह से, इस तरह से क्या होंगे? झुक जाएंगे। तो जिधर सूरज का प्रकाश है उधर झुक गया कि नहीं? देखिए तो ऑक्सीजन क्या होता है कि अपोजिट हो जाता है। सूरज का प्रकाश जहाँ पर पड़ता है उसका बिल्कुल उल्टा साइड में चला जाता है, जिसके कारण इधर जो होता है पेड़ की ऑक्सीजन खाली हो जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है? झुक जाता है प्रकाश की ओर। तो पौधों की दिशा को बदलता है और सूरज की प्रकाश की ओर ही झुक जाता है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है सूरजमुखी। आप लोग सूरजमुखी देखो होंगे, वो इसी पर ऑक्सीजन के कारण ही इधर उधर घूमता रहता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए ऑक्सीजन के प्रकार भी होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। ऑक्सीजन का प्रकार कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। क्या होते हैं? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब क्या होता है? कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और एक जो नेचुरल, जो कि स्वयं अपने आप में। जैसे हम लोग में जो पिट्यूटरी ग्रंथि से हार्मोन निकलता है HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो हम लोग का नेचुरल है, ठीक है। लेकिन यदि हम वही कृत्रिम रूप से कोई दवा ले अपने हाइट को बढ़ाने के लिए, जैसे में होता है सुमो प्रोटीन, इस तरह से कोई दवा है, ठीक है, तो वो हमारे हाइट को बढ़ाने का काम करता है, ठीक। तो वो क्या हो गया? हमारा आर्टिफिशियल हो गया। और जो हमारा नेचुरल है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, वो हमारा प्राकृतिक है। इसी तरह से इसमें भी कुछ है, ऑक्सीजन में भी कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे कि जो ऑक्सीजन के नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रकार है उसको पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम जिब्रेलिन का पूरा अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। जिब्रेलिन जो होता है स्पेशल गन्ना सुने हैं ना, गन्ना और बांस के लिए ज्यादातर उपयोग किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे जिबरेलिन हार्मोन पर, ठीक है। तो इस वीडियो में ऑक्सीजन के बारे में हमने पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में जिबरेलिन के बारे में, ठीक है। तो इतना इस वीडियो में रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस चैनल पर क्लास 10 की और सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी। आप चाहे तो इस चैनल से जुड़ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम 2026 में आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।